प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते पहले सवाल की ओर। ये रहा पहला सवाल बेटा आपके सामने। दुनिया में पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कहाँ लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बेटा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दुनिया में सबसे पहले मूल एवं सेवा कर को किसने लॉन्च किया था? तो फ्रांस के थे बेटा मॉरिस लॉरे। फ्रांस के मॉरिस लॉरे ने दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में मॉरिस लॉरे के द्वारा कब जीएसटी प्रस्तुत किया गया था? तो 10 अप्रैल 1954। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के किस उद्योगपति ने सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रस्ताव का सुझाव दिया था? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों डॉक्टर विल्हेम वान सीमेंस। डॉक्टर विल्हेम वान सीमेंस, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वान सीमेंस ने यह सुझाव कब दिया था? तो दिया था प्यारे बच्चों 1918 ईस्वी में। ठीक है, कब दिया था? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। वस्तु एवं सेवा कर कैसा कर है? प्यारे बच्चों, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु के निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में जीएसटी व्यवस्था कितने देशों में लागू है? तो ये प्यारे बच्चों है 160। 161 जो है ये आपका भारत देश बना है, 161वां देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो प्यारे बच्चों है 161वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय जीएसटी दिवस मनाते हैं। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो भारत में जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी बिल प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी बिल को किस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पारित किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 122वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी बिल कौन से संविधान संशोधन अधिनियम बना है? ये बना है प्यारे बच्चों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फादर ऑफ जीएसटी किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, भारत में फादर ऑफ जीएसटी असीम दास गुप्ता को कहा जाता है। असीम दास गुप्ता को भारत में फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में जीएसटी विधेयक को कब पारित किया गया था? तो 6 मई 2015 ईस्वी को पारित किया गया था प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्यसभा में जीएसटी बिल को कब पारित किया गया था? तो राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद करने योग्य है प्यारे बच्चों, सब याद कर लीजिएगा। जीएसटी विधेयक लागू होने से पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? प्यारे बच्चों, एक ही दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया है, यानी कि सिंगल टैक्स विंडो हो गई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी के अंतर्गत कर की कुल कितनी दरों को निर्धारित किया गया है? तो प्यारे बच्चों वो है 5। ठीक है, 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, 0, 5, 12, 18 और 28 याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका दिया था विजय एल केलकर समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो असम राज्य था प्यारे बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा था? वो है प्यारे बच्चों आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। ठीक है, अब कुछ सवाल आपके हैं आरबीआई से संबंधित, तो ये भी बहुत देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें इस प्रकार हैं। बैंक रेट आपके समय है 4.25%, रेपो रेट है आपका 4%,
रिवर्स रेपो रेट आपका है 3.35%, ठीक है। और कैश रिजर्व रेशियो आपका है 3%। स्टेशनरी लिक्विड रेशियो, इसको SLR बोलते हैं, वो है आपका 18.50%। और ये आपका MSF प्यारे बच्चों, ये आपका MSF है। इसका मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यहाँ पर मार्जिनल होगा, ठीक है। स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF आपका है 4.25%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, शुक्रिया।